दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल बिज़नेस आइडिया के बारे में। तो स्मॉल बिज़नेस आइडिया कुछ ऐसे बिज़नेस आइडिया होते हैं जिनको आप शुरू कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको लागत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बिज़नेस को अगर फ़ायदेमंद बनाना है तो आपको लगातार बिज़नेस में टाइम देना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि बिज़नेस एक दिन में नहीं चलता, लेकिन बिज़नेस एक दिन ज़रूर चलता है। तो बिज़नेस में अगर कामयाब होना है तो टैलेंट से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो हम आज बात करने वाले हैं इंडिया में चलने वाले कुछ ऐसे ख़ास बिज़नेस आइडिया जो स्मॉल स्केल पे शुरू होते हैं, कम लागत में शुरू हो जाते हैं और लेकिन प्रॉफिटेबल बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें हम बात करें नंबर वन, तो नंबर वन बिज़नेस आइडिया है हमारा ब्रेकफास्ट जॉइंट। ज़िंदगी की तीन सबसे ख़ास ज़रूरतें, इसमें एक रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि इसमें खान पान। तो खान पान का व्यवसाय आपके लिए बहुत बेहतरीन विकल्प है। इसको छोटे पैमाने पर भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ब्रेकफास्ट जॉइंट बनाना है। कुछ ऐसे ये बिज़नेस आप स्कूल कॉलेज के नज़दीक सेट कर सकते हैं। इसमें मुनाफा होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इस बिज़नेस में जब तक अच्छा भोजन परोसा जाएगा, स्वाद रहेगा, तब तक आपके पास ग्राहकों की कभी कमी नहीं रहेगी। एक स्टार्टअप के तौर पर आपको खाने के लिए बहुत सारे आइटम की भी ज़रूरत नहीं है। आप कुछ स्नैक्स रख सकते हैं। आपके पास अगर फंड नहीं है तो आप छोटा मोटा लोन भी सरकार से लेकर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर दो, जूस पॉइंट शेक्स काउंटर। जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में ताज़ा जूस एक लोकप्रिय कोल्ड ड्रिंक के रूप में उभर रहा है। यही वजह है कि फूड जूस पॉइंट जैसे व्यवसाय ने भी भारत में सफल स्मॉल बिजनेस के रूप में जगह बनाई है। इसको करने के लिए भी आपको ऑफिस, स्कूल या कॉलेज के आसपास की जगह चाहिए या मार्केट में जगह चाहिए, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। बस थोड़ा सा दुकान का और कुछ सामानों की ज़रूरत पड़ती है, जिसको करके आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर तीन, सिलाई कढ़ाई, टेलरिंग या एम्ब्रॉयडरी बिजनेस। ये एक प्रमुख बिजनेस है जो जीवन की मूलभूत ज़रूरतों से संबंधित है। सिलाई कढ़ाई का बिजनेस स्टार्टअप बिजनेस के रूप में दशकों से चलता चला आ रहा है। आमतौर पर यह बिज़नेस घरों में ही खोल दिया जाता है और लोग बुटीक की तरफ से आर्डर मिलते हैं और उसमें बनाना शुरू कर देते हैं कपड़े। जैसा कि बिज़नेस पहले से चलता चला आ रहा है, तो इसलिए बड़े स्तर पर करने में ज़्यादा जोखिम भी नहीं है। जहाँ बड़े शहरों में सिलाई कढ़ाई की बहुत मांग है, वहाँ इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आप मुद्रा लोन की सहायता भी ले सकते हैं। सरकार से लोन लेने के लिए इस तरह के व्यवसाय खोलने के लिए आपको सरकारी सहायता भी मिल जाती है। बात करेंगे बिज़नेस आइडिया नंबर चार की, तो यह है ऑनलाइन बिज़नेस। आज के टाइम में इंटरनेट से जुड़ना बहुत ज़रूरी हो गया है और ज़्यादातर बिज़नेस ऑनलाइन मौजूद हैं। ये साबित हो चुका है कि ऑनलाइन प्रेजेंस वाले स्मॉल बिज़नेस भी उन बिज़नेस से बेहतर हैं जो ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं रखते हैं। इस तरह के छोटे छोटे बिज़नेस शुरू हो रहे हैं जो ऑनलाइन मौजूद बिज़नेस को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, ब्लॉगर, वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर की डिमांड इन दिनों बढ़ रही है। ऐसे व्यवसाय को केवल बुनियादी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है। फ्रीलांसिंग और घोस्ट राइडिंग टाइप के ऑनलाइन बिज़नेस भी इसी बिज़नेस में आते हैं। या ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल सर्विस जैसे बिज़नेस को आसानी से चलाया जा सकता है और इससे भी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर पाँच, ब्लॉगिंग। अगर आप घर बैठे बैठे पैसे कमाने के लिए इंटरनेट से जुड़े हुए छोटे बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग, वीडियो लॉगिंग के ज़रिए भी बिज़नेस कर सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप किस विषय पर लिखते हैं, किसके बारे में वीडियो बनाते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार जो अपनी पहुँच को बढ़ाने के लिए एक अच्छा तरीका मानते हैं, जिसमें स्टैंड अप कॉमेडियन भी शामिल हैं। मकसद सिर्फ इतना होता है कि कंटेंट दिलचस्प होना चाहिए जो ब्लॉग के माध्यम से दर्शकों की संख्या को बढ़ाए और दर्शकों को साथ में जोड़े रखे। कुछ ब्लॉग प्लेटफॉर्म्स के मामले में दर्शकों की संख्या के आधार पर भुगतान करते हैं, जबकि अधिकांश ब्लॉगों के मामले में गूगल एडसेंस से आपको विज्ञापन के माध्यम से पैसा मिलता है और इससे एक अच्छी इनकम जनरेट होती है। बिज़नेस आइडिया नंबर छः, कुकरी क्लासेस। अगर आप एक खाना बनाने में अच्छे हैं तो आप कोई रेस्टोरेंट या फूड ट्रक खोल सकते हैं, और अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन सिस्टम है कुकरी क्लासेस। ये स्मॉल बिज़नेस का एक बेहतरीन तरीका है। भारत में शहरी परिवारों के बीच में बहुत ज़ोर पकड़ रहा है। ये क्लासेस पर्सनल या ऑनलाइन दोनों तरह से दी जा सकती हैं, और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे जो आपसे खाना बनाना सीखना चाहते हैं। तो इस तरह का खाना बनाने के ब्लॉग बनाकर भी आप लोगों को सिखा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। डे केयर सेवाएं। भारत में जैसे जैसे फैमिलियां
छोटी होती जा रही हैं, केवल हस्बैंड वाइफ और बच्चे, इतना छोटा परिवार होता जा रहा है। उसकी वजह से वर्किंग माओं को अपने बच्चों को ऑफिस ले जाना तो पॉसिबल होता नहीं है। तो इस तरह की महिलाएं नौकरी के बाद अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ना पसंद करती हैं, इसलिए डे केयर सर्विस की मांग भी बढ़ती जा रही है। उनको ऐसे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है जो बच्चों के साथ आसानी से घुल जाएं। तो अगर आप एक ऐसा वातावरण और ऐसे कर्मचारी दे सकते हैं जो बच्चों के साथ घुल सकें, तो आप बहुत आसानी से डे केयर बिज़नेस को शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 8, डांसिंग सेंटर। अगर आप एक अच्छे डांसर या कोरियोग्राफर हैं तो आप आसानी से किराए पर जगह लेकर एक डांस सेंटर शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप जो निवेश करेंगे वो आपके डांस सेंटर के प्रचार और प्रसार के लिए होगा। यदि आप अच्छा डांस करते हैं तो आप डांस टीचर को काम पर रखकर डांस एकेडमी चला सकते हैं या ख़ुद भी शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 9, फोटोग्राफ़ी। फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ वैसे तो सभी को होता है, हर आदमी अपनी सेल्फ़ी खींचने की कोशिश करता है, बट अगर आप प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र के ज़रिए फ़ोटो खींच सकते हैं तो ये आपका शौक़ आपको पैसा कमाने में मदद कर सकता है। आप इसे प्रोफेशनल बनाएं और व्यावसायिक रूप में आगे बढ़ाने के लिए इसको फ़ोटोग्राफ़ी के बिज़नेस के तौर पर कर सकते हैं। इसमें निवेश के लिए आपको एकमात्र निवेश सबसे पहले एक अच्छा बेहतरीन कैमरा चाहिए होता है जिससे फ़ोटोग्राफ़ी की जा सके। बाकी सब आपके तस्वीर लेने के टैलेंट पर निर्भर करता है। आप फ्रीलांसर फ़ोटोग्राफ़र बनकर भी फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 10, योगा टीचर, योगा इंस्ट्रक्टर। योगा का ज्ञान और सभी योग आसनों का अभ्यास करने की आदत एक अच्छे योग प्रशिक्षक के गुण होते हैं। योगा को सभी स्ट्रेस बस्टर तकनीकों में सबसे बेहतर माना जाता है और दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है। योग प्रशिक्षक केवल भारत में नहीं विदेशों में बहुत डिमांड है। तो योगा इंस्ट्रक्टर बन के आप इस बिज़नेस में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसके लिए आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना पड़ता है। आपके पास केवल जगह होनी चाहिए। जगह अगर आपके पास अपनी खुद की जगह है तो आप खुद के घर से शुरू कर सकते हैं, अगर नई जगह है तो आप जगह को किराए पर लेकर के शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 11, मैरिज ब्यूरो। शादी के बड़े बड़े ऑनलाइन पोर्टल्स के अलावा छोटे शहरों कस्बों में वेडिंग ब्यूरो की अधिक प्रचार होने की वजह से कोई भी परिवार अपने बच्चों के लिए अगर शादी का रिश्ता तलाशता है तो ये आसपास के मैरिज ब्यूरो में ज़रूर संपर्क करता है। तो इसलिए आप स्मॉल स्केल पर अपना छोटा सा ऑफिस खोल के 1-2 स्टाफ मेंबर रख के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए एक बेहतरीन बिज़नेस बना सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 12, ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी के लिए कुछ सर्टिफिकेट और आकर्षक ऑफिस चाहिए होता है। लोग घूमने जाते हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि वो किसी तरह के पेचीदा पचड़ों में ना फंसें और रिलैक्स रह सकें। इसलिए ट्रैवल से लेकर होटल बुकिंग तक के लोग ट्रैवल एजेंसी की सेवाएं लेना पसंद करते हैं। सफल ट्रैवल एजेंसी वो है जो दूसरों को आसानी और सुविधा के साथ यात्रा करा सकता है। इसके पास दुनिया भर की उन सभी जगहों की जानकारी होती है जहां लोग यात्रा करना पसंद कर सकते हैं। तो वर्तमान में एक छोटे बिज़नेस के रूप में ट्रैवल एजेंसी का काम भी बहुत बढ़िया है और आप इसको करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सलून बिज़नेस खोलना मेट्रो शहरों में सबसे अधिक ट्रेंडिंग बिज़नेस है। मज़े की बात यह है कि अगर आपको सलून की कटिंग नहीं भी आती है, इसका काम नहीं भी आता है, तो भी आप कुछ कारीगरों को हायर करके इस बिज़नेस को कर सकते हैं। आजकल की यंग जनरेशन के बच्चे अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, इसलिए हर दिन सैलून में अच्छी खासी संख्या में ग्राहक आते हैं, वह चाहे किसी भी स्थान पर हों। सैलून मालिक त्योहारों और या शादी के मौसम में भारी मुनाफा कमाते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 14, रियल एस्टेट एजेंट। यदि आप एक अच्छे सेल्स पर्सन हैं और लोगों को निवेश करने के बारे में समझा सकते हैं तो आप रियल एस्टेट एजेंट्स का काम कर सकते हैं। ये व्यवसाय उन लोगों के लिए है जो लोगों से बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। ऑफिस ख़रीदना या किराए पे घर लेना ही इसके लिए एकमात्र काम नहीं है, बल्कि लोगों को प्लाट दिलाना और अलग अलग तरह के ऑफिस रियल एस्टेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बताना एक बहुत अच्छा बिज़नेस है। इसके लिए आपको एक छोटा सा ऑफिस किराए पे लेना होगा, यही एक इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप आसपास के बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलरों से संपर्क करके उनकी प्रॉपर्टी में कुछ % का कमीशन सेट करके रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। ये एक अच्छे कम्युनिकेशन का बिज़नेस है, तो इसमें आप एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 15, प्लेसमेंट सर्विस। किसी भी कंपनी या संस्थान में HR यानी ह्यूमन रिसोर्स का काफ़ी महत्व होता है। अच्छी प्लेसमेंट से कंपनी को अच्छी ग्रोथ करने में मदद मिलती है। तो जो अच्छी कंपनियां वो होती हैं उनको अपने लोगों को हायर करने के लिए ज़्यादातर अपने आप इंटरव्यू न लेके अब थर्ड पार्टी इंटरव्यू करवाती हैं
और इसके लिए प्लेसमेंट सर्विसेज वालों की मदद लेती हैं। तो आप प्लेसमेंट सर्विस का काम करके और अच्छी कंपनियों के साथ अपना टाई अप करके एक स्मॉल स्केल का बिज़नेस बना सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 16, आइसक्रीम पार्लर। वैसे ये ख़ास मौसम का बिज़नेस होने के बावजूद आइसक्रीम पार्लर छोटे व्यवसाय के मामलों में हिट बिज़नेस है। इस बिज़नेस के लिए आपको किसी भी ख़ास आइसक्रीम ब्रांड की फ्रेंचाइजी ख़रीदने के लिए या पार्लर खोलने के लिए सिर्फ एक दुकान को किराए पे लेना होता है। बाकी सारा कुछ आपको वो करके देंगे। आप आराम से इस बिज़नेस से एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 17, हैंडक्राफ्ट सेलर। भारत सरकार ने कई राज्यों में हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट की बिक्री को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। ODOP योजना के तहत प्रदेश सरकारें भी प्रत्येक ज़िले में बनने वाले हैंडीक्राफ्ट बिजनेस प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी अक्सर वोकल फॉर लोकल की बात करते नज़र आते हैं। तो आप लोग इस तरह के हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स को बेच करके भी अपना एक स्मॉल स्केल का अच्छा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। इसमें जैसे विभिन्न धातुओं के बर्तन, पेंटिंग, शॉल, कालीन या लकड़ी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी के सामान, कांसे या संगमरमर के सामान, इस टाइप की चीज़ें शामिल हैं। एक हैंडीक्राफ्ट स्मॉल बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको आसपास के कारीगरों से संपर्क करना है। वो आपको हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट दे देंगे। आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से बेच सकते हैं। बिज़नेस आइडिया नंबर 18, कोचिंग क्लासेस। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसी कहावत आपने सुनी होगी। कोचिंग क्लासेस वो एक ऐसा बिज़नेस है जहां आपको कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन आज के दौर में अगर आप सस्ती और अच्छी शिक्षा देते हैं तो आपको बच्चों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बच्चे आपको खुद ही ढूंढते हुए आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप कोचिंग क्लासेस का करके एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिज़नेस शुरुआत में पब्लिसिटी मांगता है, उसके बाद माउथ पब्लिसिटी से ही चल जाता है। बिज़नेस आइडिया नंबर 19, कंसल्टेंसी का बिज़नेस। लगभग हर क्षेत्र में इसके विकास में सहायता के लिए सलाहकारों की ज़रूरत पड़ती है। IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, अकाउंट्स, लॉ, हेल्थ केयर, सोशल मीडिया, हर जगह एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत आजकल सबको नज़र आ रही है। तो कंसल्टेंसी का बिज़नेस चला के भी आप कॉरपोरेट के साथ लिंक करके एक अच्छा बिज़नेस बना सकते हैं। नंबर 20, बुटीक स्टोर। देश के पारंपरिक छोटे पैमाने के व्यवसाय में से एक है, जो महिलाएं सिलाई कढ़ाई के काम को पसंद करती हैं। वो बुटीक स्टोर चला सकते हैं। बुटीक स्टोर चला के भी एक आप अच्छा बिज़नेस अपने लिए बना सकते हैं। आजकल के दौर में इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, लेकिन इस बिज़नेस में मुनाफा बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये कुछ हमारे स्मॉल स्केल के बिज़नेस आइडिया थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।